अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे ह्यूमिडिटी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि ड्राई एयर है, ड्राई एयर की ये प्रॉब्लम हो रही है या हीट वेव आने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ कि ये मौसम में ह्यूमिडिटी का क्या ताल्लुक़ है। देखिए, जो हवा होती है उसके अंदर हवा में नमी की मिकदार होती है, पानी के वेपर्स होते हैं, पानी के बुखारात होते हैं जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी हमारे सांस लेने के लिए, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमिडिटी कम हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल ह्यूमिडिटी 30 से 50% तक होती है, यानी कि 30 से लेके 50% ह्यूमिडिटी होती है। आइडियली 35 से 45 जो है ये बहुत आइडियल फिगर है कि ये इतने % ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। आजकल जो कुछ पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जिनमें ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ड्राई एयर है या खुश्क हवा जिसको हम कहते हैं। इस वक्त कराची में तकरीबन जो ह्यूमिडिटी है 39% है, लाहौर में 41% यानी कि 41% है, पेशावर में बहुत कम है ह्यूमिडिटी, वहाँ मौसम बहुत खुश्क है और सिर्फ 20% ह्यूमिडिटी है वहाँ पे। कोयटा में 31% है, ये रीज़नेबल है। हैदराबाद में बहुत ड्राई मौसम चल रहा है कि 19% सिर्फ ह्यूमिडिटी है। लाड़काना के अंदर तकरीबन 22% और सखर में कुछ हालात बेहतर हैं, 33% है। मगर मुल्तान इस वक्त काफ़ी ड्राई एयर जो है वो उसकी कज़्ज़त का शिकार है। इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 27 और फैसलाबाद में 23% ह्यूमिडिटी है। मुजफ्फराबाद बेहतर कंडीशन में है, 47% है और गिलगित बल्दिस्तान में 49% जो है, 49% के करीब जो है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना, इन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, 30 से कम है और बाकी एरिया में पाकिस्तान के हालात जो है बेहतर हैं। अभी 50 से ज़्यादा कहीं पे नहीं है। तो नॉर्मल ह्यूमिडिटी जो है वो 30 से 50% होती है। अगर ह्यूमिडिटी अगर कम होती है तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे सांस के निज़ाम के ऊपर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट जो है, दमे के मरीज़, उनकी शिकायत बढ़ जाती है, सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जिन्हें साइनोसाइटिस होता है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, साइनसिस ब्लॉक हो जाते हैं, नाक बंद होने की बहुत तकलीफ महसूस होती है। लोगों को नक्सीर जो है, नाक से खून आना, ये बहुत कॉमन हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ख़ास तौर पे मैं आपको ये जिक्र करूँगा एपिस्टेक्सिस या नक्सीर के बारे में कि नक्सीर क्यों आती है। जब नाक ड्राई होती है तो नाक के इस जगह पे सेंटर के एरिया में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नालियाँ होती हैं। वहाँ पे जब स्किन ड्राई होती है तो वो खून की नालियाँ फट जाती हैं जिससे नक्सीर आती है। तो इसके मैं आपको हल भी बताता हूँ। एक तो नाक को ड्राई ना होने दें, पेट्रोलियम जेली इस टाइप की कोई चीज़ थोड़ी सी लेके नाक के इस एरिया में, बिल्कुल सेंटर, ये जो सेंटर का एरिया इस जगह पर लगा लें, यहाँ से नक्सीर होती है तो मॉइस्ट रखें, इसको गीला रखें, पेट्रोलियम जेली लेके और थोड़ी सी यहाँ पे लगा लें ताकि वो ड्राई ना हो नाक जो है। दूसरे क्या कर सकते हैं कि अगर एपिस्टेक्सिस हो जाए तो ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे होता है, आप यहाँ पे नेज़ल स्प्रे करके और इस एरिया को थोड़ा सा बंद ब्लॉक कर दें ताकि सांस भी आ रहा हो, लेकिन ऊपर से इस एरिया को पिंच कर दें तो वो ब्लड वेसल जो है प्रेस हो जाएंगी और ज़ाइनोसिन जो नेज़ल स्प्रे होता है उसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, खून की नालियाँ श्रिंक हो जाती हैं, तो नक्सीर को फौरी तौर पर रोका जा सकता है। तो ये तो है कि जो नक्सीर जिन लोगों को आ रही है। साइनसिस की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए स्टीम लें और घर के अंदर भी जो है ह्यूमिडिफायर रख लें, ये स्टीमर रख लें, या अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर वाटर कूलर जो होते, एयर कूलर जो कहलाते हैं, एयर कूलर वो बहुत अच्छे होते हैं कि उसके अंदर पीछे से प्रेशर हवा का होता है और आगे से उसमें ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं पानी के, तो पानी इसके साथ आ रहा होता है, तो एयर कूलर बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों के लिए डिहाइड्रेशन से बचें क्योंकि इसके अंदर पसीना बहुत आता है, पानी बहुत जिस्म से निकलता है, तो कोशिश करें कि पानी पिएँ। आँखें में जलन होती है और स्किन जो है वो भी ड्राई होती है और जिसकी वजह से ड्राई हेयर होते हैं, इनके बाल भी ड्राई हो जाते हैं। नॉस्ट्रिल जो हैं वो नाक के जो नथने हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन प्रॉब्लम जो ड्राई एयर की वजह से हो रही हैं, तो हम डिहाइड्रेशन का इलाज ये है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। नाक के लिए नॉस्ट्रिल के ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा लें और स्टीमर ले लें, एयर कूलर का इस्तेमाल करें और
जो गर्म जगह हैं उनसे बचें, जो ठंडी जगह रह सकती हैं उनके पर रहें। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे हम एहतियात करके और ड्राई एयर की जो नुकसानात हैं इससे बच सकते हैं। आम तौर पे ये इस तरह का मौसम सर्दी में आता है। सर्दी में ये ड्राइनेस होती है, जो वायरसेस हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बैक्टीरिया तेज़ी से फैलते हैं, और नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, फ्लू ये ज़्यादातर सर्दी में होता है। लेकिन कभी कभार गर्मी में भी हो जाता है, जैसे आजकल इन जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है वहाँ पे नज़ला और सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बैक्टीरिया और वायरसेस फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एहतियात करें तो उनसे बच सकते हैं। अब आते हैं दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा हो जाए, तो अमूमन हीट वेव आती हैं पहले और हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि बाहर के ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि पसीना निकल नहीं पा रहा होता। हमारा एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है कि टेम्परेचर नॉर्मल रखने का। जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीने की सूरत में निकल जाता है, बॉडी कूल हो जाती है। लेकिन जब बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर पसीना नहीं निकलता है। तो ऐसे में जो लोग गर्मी में काम कर रहे होते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। जो पानी की कमी होती है, नमकियात की कमी होती है, ख़ासतौर पर सोडियम पोटेशियम जो है वो उनकी कमी होती है, तो वो पेशेंट जो है फटीग होते हैं, बिल्कुल थकन का शिकार होते हैं, वीकनेस होती है, मसल में क्रैम्प हो रहे होते हैं, मसल पुल हो रहे होते हैं उनके, और वो इस टेम्परेचर जब हीट स्ट्रोक होता है, ये हीट वेव की मैं बात कर रहा हूँ, हीट वेव से जब आदमी बढ़ता है, जब डिहाइड्रेशन का शिकार हो, तो फिर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, 104 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, कन्फ्यूजन हो रही होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, और पेशेंट उस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर होता है। ऐसे में करना यह है कि एक तो हमें हीट वेव के टाइम पे ही हीट स्ट्रोक से बचना है। तो जिस हद तक कोशिश करें कि पानी पिएं, पानी का इस्तेमाल रखें, ठंडी जगह पे काम करें, जितना बच सकते हैं गर्मी से बचें, शेड के अंदर आ जाएं, पंखे के नीचे आ जाएं। और जो लोग एसी यूज़ कर सकते हैं उनको चाहिए कि जब ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हीट वेव आती है, तो एसी में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। लूज़ कपड़े पहने, यानी कि हल्के फुल्के कपड़े जो है, टाइट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शेड्स के अंदर रहें, ठंडी जगहों के ऊपर रहें, और एक्सरसाइज ना करें। देखिए जब ये हीट वेव आ रही होती है, इन दिनों में एक्सरसाइज करने से मसल डैमेज हो सकते हैं, हमारे किडनी फेल हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर एसी के अंदर करें, लेकिन बाहर के टेम्परेचर के अंदर हीट वेव के दौरान या जब ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एक्सरसाइज ना करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, और अगर किसी को टेम्परेचर हाई हो जाए तो फौरी तौर पे उसके कपड़ों पे पानी डाल दें, उसको ठंडी जगह पे रखें, और कपड़ों में पानी डाल के पंखा चला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या वो पेशेंट नहा लें, ये भी कर सकते हैं। ये आइस जो ठंडा पानी लेके बर्फ़ में डाल के उसका भी वो कर सकते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे हम इन मौसम के असरात से बच सकते हैं। तो आज मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं कि ड्राई एयर के अंदर पसीना ज़्यादा आता है और हमारा पानी ज़ाया हो जाता है, नमकियात ज़ाया हो जाते हैं, और सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उस वक्त हमें पसीना नहीं आता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, और जिससे ख़तरा होता है हीट स्ट्रोक का। तो हम इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हवा में रहें, ठंडी जगह पर रहें, और पानी ज़्यादा पिएं।